धर्म नगरी हरिद्वार में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान धन सिंह रावत ने बताया कि मेडिकल कॉलेज का 80% कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही हॉस्टल भी लगभग 80% बन गए हैं। यह मेडिकल कॉलेज इसी साल से शुरू हो जाएगा। 2-3 महीने में फर्स्ट ईयर के बच्चों को कक्षा और लाइब्रेरी की सुविधा मिलने लगेगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए 3 से 20 अक्टूबर तक काउंसलिंग शुरू की जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में 58 प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त कर दिए गए हैं। अब पैरामिलिट्री स्टाफ की भी नियुक्ति की जाएगी। देखिए, हमारे हरिद्वार जिले के लिए एक बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा, एनएमसी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है कि अब हरिद्वार मेडिकल कॉलेज जो है 3 अक्टूबर से यहाँ के 100 बच्चों के एडमिशन के लिए हम काउंसलिंग शुरू करेंगे और मुझे लगता है कि अक्टूबर में ये हमारे 100 बच्चों का यहाँ एडमिशन शुरू हो जाएगा। अब हरिद्वार जिले को एक बड़ी सौगात मिल गई कि यहाँ का मेडिकल कॉलेज इसी साल से शुरू हो जाएगा। आज मैं इसके निरीक्षण के लिए आया हूँ और लगभग 80% काम पूरा हो गया है। 58 हमने फैकल्टी भी यहाँ नियुक्त कर दी है। अब बच्चों के लिए हॉस्टल के लिए, यहाँ क्लासरूम के लिए, लाइब्रेरी के लिए सारी व्यवस्थाएं जल्दी की जाएंगी और मुझे आशा विश्वास है कि 2-3 महीने में जैसे कॉलेज पूरा फंक्शन हो जाएगा, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, देश के अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि इसका एक भव्य उद्घाटन इस कॉलेज का किया जाए। हरियाणा के रोहतक में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए नए काम किए हैं। बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 सालों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। हरियाणा सरकार ने कई नई योजनाओं के जरिए गरीब, किसान और मजदूर वर्ग को मजबूत करने का काम किया है। धामी ने बीजेपी सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि पार्टी विकास, रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में 5 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हरियाणा के अंदर चलने वाली डबल इंजन की सरकार ने अनेक काम हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए किए, हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए किए। पिछले 10 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो इन 10 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। अनेक योजनाओं के जरिए गरीब, किसान और मजदूर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा की सरकार ने किया है। अगर हम सड़कों की बात करें तो 2014 से पहले जब लोग पूछते हैं कि 10 सालों में हरियाणा किस प्रकार से विकास की ओर आगे बढ़ा, तो भाइयों बहनों तो याद आता है कि हरियाणा के अंदर सड़क का क्षेत्र हो, रेल का क्षेत्र हो, हवाई अड्डे हो, अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो या फिर पेयजल की जो बड़ी समस्या होती थी, उन पेयजल की बड़ी समस्याओं में भी अभूतपूर्व रूप से हरियाणा के अंदर काम हुआ है। राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी का टिहरी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सांसद कल्पना सैनी पीएम मोदी पर लिखी गई किताब पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी के आयोजित कार्यक्रम में पहुंची थी। इस दौरान कल्पना सैनी ने कहा कि हमें पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये किताब हमारे समाज के सभी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सदस्यता अभियान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जनता में भी बीजेपी से जुड़ने को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आर बालासुब्रमण्यम जी ने पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक लिखी है, जो एक तरह से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेता के रूप में समाज, भारत और दुनिया के सामने उनके विषय पर गहन पड़ताल के रूप में इस पुस्तक को देखा जा सकता है। हम सब संगठन के लोगों के लिए, आम जन के लिए भी वो एक प्रेरणादायी पुस्तक है। उसके ऊपर ही आज यहाँ के भाजपा संगठन ने विचार गोष्ठी का आयोजन किया है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने गाय को राज्य माता घोषित कर दिया है। इस पर हरिद्वार के संत समाज में खुशी की लहर है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये एक अद्भुत कदम है। अगर ये चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है तो स्वार्थ है।
अगर निस्वार्थ रूप से लिया गया फैसला है तो हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार है। ये शिंदे सरकार का स्वागत योग्य कदम है और अगर राज्यपाल के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है तो कहीं न कहीं चुनाव को लेकर के अगर ऐसा किया गया तो इसमें स्वार्थ है और निस्वार्थ और निष्काम भाव से अगर ये प्रयास शिंदे सरकार ने किया है, क्योंकि वहाँ 3 दलों की साझी सरकार है और गाय माता को वहाँ की राज्य माता के रूप में दर्जा अगर दिया गया तो विधानसभा में प्रस्ताव पास करके एक विधेयक बनाना चाहिए जिससे कि दूसरे राज्य उसका अनुसरण करें। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और सारा साधु समाज इसका स्वागत करता है, क्योंकि हमारे इतिहास में एक गौरवशाली क्षण रहा है 2 पुरुषों का, एक महाराणा प्रताप और दूसरे छत्रपति महाराज शिवाजी। तो शिवाजी महाराज का शासन रहा है और अपने आप में सनातन धर्म की पताका रही है। वहाँ संतों की तपोभूमि, दत्तात्रेय भगवान का तपोभूमि रहा है। बहुत से ऐसे प्रसिद्ध मंदिर हैं महाराष्ट्र में और इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं को अगर बहुसंख्यक मात्रा में जो सनातन धर्मावलंबी उनकी भावनाओं को अगर सम्मान करती है सरकार तो इसका स्वागत होना चाहिए। रुड़की के बोट क्लब स्थित आईआईटी के इंस्टीट्यूट ऑफ खेल काउंसिलिंग के बाहर बीजेपी विधायक प्रदीप बन्ना ने कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन दिया। कार्यकर्ताओं ने आईआईटी रुड़की के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक प्रदीप बन्ना का आरोप है कि आईआईटी रुड़की प्रबंधन ने एक बॉर्डर बनाते हुए शहर के लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। इसके अलावा पास की व्यवस्था भी बंद कर दी है। विधायक प्रदीप बन्ना ने रास्ता खुलवाने और बच्चों के लिए झूले लगवाने के लिए जॉइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस मामले पर जॉइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने कहा कि विधायक प्रदीप बत्रा की शिकायतों पर जल्द ही आईआईटी रुड़की के निदेशक से बात करके मामले का हल निकाला जाएगा। आईआईटी रुड़की की तानाशाही और धर्मी के चलते हुए आज यहाँ पे धरना दिया गया। आईआईटी रुड़की ने एक बॉर्डर बना दिया है रुड़की और आईआईटी के बीच में, वो बॉर्डर नहीं चलेगा। रुड़की आईआईटी का एक अभिन्न अंग है, आईआईटी रुड़की का एक अभिन्न अंग है, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जो उन्होंने वहाँ पर एंट्री बंद कर दी हमारे बुजुर्गों की, महिलाओं की, और गेट पे उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको लेकर आज यहाँ पे शांतिपूर्वक धरना दिया गया। जॉइंट साहब को ज्ञापन भी दिया गया और ये बोर्ड कर रुड़की जनता के लिए आज तक खुल गया है। ये यूपी इरिगेशन की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे झूले लगाए जाएंगे, पार्क बनाए जाएंगे और हमारी जनता यहाँ पर आकर बैठेगी और गंगा दृश्य का आनंद सब लोग लेंगे। बताया गया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रयोगशालाएं बनाई जा रही है, कोई ऐसा बात हुआ है? देखिए आईआईटी कैंपस इतना बड़ा है, एकड़ों में जमीन है, वहाँ प्रयोगशाला बनाना, यही प्रयोगशाला बननी है रुड़की के बीच में। उन्होंने जब अपना कैंपस अलग कर लिया, हम भी उनको रुड़की से अलग कर देते हैं। केदारनाथ यात्रा पड़ाव के महत्वपूर्ण पड़ावों में अवैध शराब और मीट का कारोबार तेजी से फैल रहा है। शराब तस्करी में नेपाल मूल के लोग ज्यादातर शामिल पाए जा रहे हैं, जबकि यात्रा पड़ावों पर मांस भी बेचा जा रहा है। रविवार को केदारनाथ यात्रा के अहम पड़ाव सीतापुर में नेपाली मूल के लोग बैगों में भरकर शराब की बोतलें लेकर जा रहे थे। इस पर जब हिंदू संगठनों को शक हुआ तो उन्हें पकड़ लिया गया। पूछताछ करने पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। इसके बाद जब उनके बैग की तलाशी ली गई तो शराब की 25 बोतलें बरामद की गई। वहीं अब विश्व अखाड़ा परिषद के धर्म संस्कृति विभाग भैरव सेना के साथ स्थानीय लोगों में आक्रोश बना हुआ है। इससे पहले भैरव सेना और विश्व अखाड़ा परिषद के कार्यकर्ताओं ने सीतापुर बाजार से कुछ दूरी पर अवैध तरीके से मांस बेचने की शिकायत पर छापेमारी की थी। इस दौरान डीप फ्रीजर में सड़ा गला मांस बरामद हुआ था, जबकि धार्मिक पड़ावों में मांस बेचने की अनुमति नहीं है। वहीं पुलिस अधीक्षक अक्षय कौंडे ने कहा कि शराब तस्करों की धरपकड़ को लेकर चेकिंग अभियान निरंतर जारी है। स्थानीय लोग भी जागरूक होने लगे हैं, शराब तस्करों की धरपकड़ को लेकर आगे आ रहे हैं। इसमें 2-3 प्रकार का अभियान हमारे द्वारा चला जा रहा है, जिसमें 2 दिन पहले हमें सक्सेस भी मिला था कि जो सोनप्रयाग एरिया में एक दारू की बड़ी खेप जो है वो हमने पकड़ी हुई थी। चूँकि इसमें नेपाली बहुतांश संख्या में नेपाली लेबर इस रूट पे काम करती है, तो कहीं ना कहीं नेपाली मूल के लोगों द्वारा भी शराब सप्लाई का काम किया जाता है। पर अभी सोनप्रयाग थाना हो या भीमबली हो और ऊपर केदारनाथ में भी हमारे द्वारा अल्कोमीटर मशीनें इशू की गई है और भविष्य में इनका यूज करते हुए हम लोग कार्रवाई करेंगे। सामने आया है कि यात्रा मार्ग पर जो है कुछ लोग अवैध रूप से जो है मीट मछली का कारोबार कर रहे हैं। उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी और तुरंत हम जो है उनकी जांच करवाएंगे। यात्रा मार्ग पर कहाँ पर जो है अवैध रूप से इस तरह कार्य हो रहे हैं। चारधाम यात्रा के रास्तों पर आई आपदा के बाद से अब तक कई रास्ते बंद पड़े हुए हैं। अब उन सभी सड़कों को खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है। सीएम धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव लगातार सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंद सड़कों की समीक्षा कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्रदेश भर में 68 सड़कें बंद हैं।
इन सड़कों को जल्द यातायात के लिए सुचारू कर दिया जाएगा। जिन सड़कों को खोलने में ज्यादा समय लगेगा उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री धामी को सौंपी जाएगी। सड़कों के यातायात के लिए सुचारू करने में जो लापरवाही करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चार धाम के मार्ग पर आई आपदा के बाद कई मार्ग बंद हो गए थे। हालांकि अब यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। इसके अलावा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सभी मार्गों को बहाल कर राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। पहाड़ी की रानी मसूरी में अवैध निर्माण पर एसडीएम अनामिका सिंह ने सख्त कार्रवाई की है। अनामिका सिंह के निर्देश पर बीचवुड स्टेट मॉल रोड पर चरणजीत सिंह हटवाल के अवैध निर्माण को सील किया गया। अधिकारी आनंद राम आर्य ने बताया कि चरणजीत सिंह हटवाल ने बिना अनुमति के मसूरी की दूसरी सबसे बड़ी चोटी पर टीन डालकर लोहे के चैनलों से स्ट्रक्चर बनाने का काम करा लिया था। चरणजीत सिंह के हटवाल के अवैध निर्माण को लेकर एक मुकदमा भी दायर किया गया था, लेकिन निर्माणकर्ता संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद एसडीएम के निर्देश पर कार्रवाई की गई। एसडीएम अनामिका सिंह ने कहा कि मसूरी में किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नैनीताल जिले के हल्द्वानी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खता इलाके की है। यहाँ एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पूछताछ में पता चला कि पति पत्नी का किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद गुस्से में आकर पति ने पत्नी का चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति ने छात्रों के सहयोग से रैली निकाली, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के साथ ही आरएन भार्गव इंटर कॉलेज, महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर और मसूरी गर्ल्स इंटर कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया। इस दौरान समाज में वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने और उनके अनुभवों को लाभ उठाने का आह्वान किया गया। पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा कि भारतीय संस्कृति में वरिष्ठ नागरिकों को बहुत सम्मान दिया गया है। आज भी जो लोग संस्कारी हैं वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।